उनके पैसा पर कुंडली मार करके भारत सरकार बैठी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में चुपचाप बैठे हैं। पलायन का सवाल हो, जो पोर्टल पर जो भारत सरकार के पोर्टल है उस पे वास्तविक आंकड़े 3 करोड़ बिहारियों के पलायन का है। 3588 करोड़ रुपया अभी तक जो बकाया है उसका कोई पत्राचार का ही पता नहीं है। मेरा शासन देश के अंदर में कहीं किसी राज्य में आप नहीं देखे होंगे। ठोको शासन बगल वाला राज्य में चल रहा है, आतंक राज चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश के मामले में जंगल राज। बिहार की सरकार जिसमें बिहार अव्वल है, और सरकार क्या कामों का आकलन का जो आधार जो नीति आयोग है से छुपी हुई नहीं है। अपराध जहां सर चढ़ करके बोल रहा है, सत्ता संरक्षित अपराध लगातार चल रहे हैं बिहार के अंदर में। नौकरी जो 18 महीने में तेजस्वी, 17 महीने में तेजस्वी जी ने जो एक लकीर खींची, उस लकीर के आधार पर ही चीजें आप सब लोग देखा भी है और समझा भी है और जाना भी है। पलायन लगातार बिहार से बढ़ता जा रहा है और अचेत जो नायक हैं बिहार के, इस गंभीर सवाल पर उनकी कोई नजर नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता का मुख्य आधार है, इस पलायन बढ़ाने में अपनी भूमिकाएं तय कर रही है, बिहार को कमजोर कर रही है। पिछले दिसंबर महीने से, पिछले दिसंबर माह से अभी तक बिहार में 3588 करोड़ रुपया मनरेगा मजदूरों का पैसा बकाया है, जिसका भुगतान नहीं हो पा रहा है। जो मजदूर काम किया, मजदूरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। हाल ही में भारत सरकार के मंत्री फोटो सेशन में फोटो खिंचवाते हुए ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण योगदान की चर्चा कर रहे थे। शिवराज सिंह चौहान जब बिहार की धरती पर आए तो लगा कि बिहार को कुछ देंगे, लेकिन मनरेगा मजदूरों का पैसा जो 3588 करोड़ रुपया जो अभी तक बकाया है, इस सवाल पर वो चुप्पी साधे रह गए। और हमारी जानकारी के हिसाब से सभी जिले में 18 दिसंबर 2024 के बाद मनरेगा मजदूरों का एक भी पैसा भुगतान नहीं किया गया है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री को इस सवाल पर जवाब देना चाहिए और मुख्यमंत्री को खुलकर के सामने आना चाहिए। ये डबल इंजन की सरकार जो बार बार ये कहती है कि बिहार को हम हर संभव सहयोग करते हैं, सहायता देते हैं, तो मजदूरों का पैसा, कामगारों का पैसा जो हैंड टू माउथ है, जो कमाता और खाता परिवार है, उनके पैसा पर कुंडली मार करके भारत सरकार बैठी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में चुपचाप बैठे हैं। हम लोग ऐसे ही नहीं कहते हैं कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लगातार आप लोगों से मुखातिब होते हुए कहा है कि कोई एक काम बताए बिहार की सरकार जिसमें बिहार अव्वल है। और सरकार क्या कामों का आकलन का जो आधार जो नीति आयोग है, नीति आयोग ने बिहार को हर क्षेत्रों में फिसड्डी मांगा है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, ड्रॉप आउट का सवाल हो, पलायन का सवाल हो। जो पोर्टल पर जो भारत सरकार के पोर्टल हैं उस पे वास्तविक आंकड़े 3 करोड़ बिहारियों के पलायन का है। 14 करोड़ वाला आबादी वाला ये बिहार, जहां पर पलायन 3 करोड़ रिकॉर्ड के अंदर में भारत सरकार के पोर्टलों पर है, जबकि कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिसको पोर्टल पर नहीं डाले गए तो लगभग 4 करोड़ से ऊपर की आबादी बाहर जाकर के काम कर रहा है। फिर भी हमारा बिहार महान।
20 वर्षों से जो सत्ता का रसवादन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कूट कूट करके भरा हुआ है, बिन पैसे के लिए काम नहीं होते, मनरेगा मजदूर का ही पैसा लिया जाता है प्रखंड मुख्यालयों में। एक एक पत्रकार साथी यहाँ है, सबको पता है, इनको भी कहीं काम पड़ता है तो बिल चढ़ावे का इनका भी काम नहीं होता है। प्रखंड मुख्यालय हो, जिला मुख्यालय हो, सचिवालय का मुख्यालय हो, तो गरीबों का आह लेने में भी ये जो सरकार है, डबल इंजन वाली सरकार, वो पीछे नहीं रह रही है। डरना चाहिए गरीबों की आह से। इतने अचेत होने के बावजूद भी गरीबों का आह से नहीं डर रही है सरकार। भूल जाती है रहीम की युक्तियों को कि रहमन याह गरीब का कभी न निष्फल जाए, मरी खाल की सांस से लौ भस्म हो जाए। ये गरीब का पैसा सूद लेता है, कर्ज लेता है, गांव में काम करने वाले लोग मेहनत करता है, जॉब कार्ड है उसका, मजदूरी करता है, एक महीना सैलरी किसी का जब रुक जाता है तो घर का जो किचन का व्यवस्था वो बिगड़ जाता है। अब दिसंबर से लेकर के हम आज अप्रैल के महीने में हैं, 3588 करोड़ रुपया अभी तक जो बकाया है उसका कोई पत्राचार का ही पता नहीं है। एक गरीब विरोधी सरकार, मजदूर विरोधी सरकार जो बिहार में सिर्फ धरना सेठों के लिए काम कर रही है, सर्टेन अधिकारी जो रिटायर हैं उनके घरों में मनरेगा मजदूर के बकाए पैसे से ज्यादा ईडी के छापे में पकड़े जा रहे हैं। अब कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा शासन देश के अंदर में कहीं किसी राज्य में आप नहीं देखे होंगे। ठोको शासन बगल वाला राज्य में चल रहा है, आतंक राज चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश के मामले में जंगल राज, भले ये नैरेटिव सेट हो या ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। बिहार के मामले में पटना नगर निगम के खास सेक्टर के बारे में बोला गया था तो बिहार पर लोगों ने ठप्पा लगाया था, जबकि भाजपा के ही मेयर थे उस समय। कोई सरकार के कार्य प्रणाली पर सवाल नहीं था, लेकिन आज एक गरीब विरोधी और मजदूर विरोधी सरकार